नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं आपके इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज़ हमने अभी चला रखी है, उसी से संबंधित एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद ये है कि हमारी ये वीडियो आपको लाभान्वित कर रही होंगी और आगामी परीक्षाओं के में आपका सहयोग करेंगी। यही कामना के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज अपना लेक्चर। तो पहला प्रश्न है, मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन का रचना काल है। तो आषाढ़ का एक दिन, जिसमें मल्लिका और कालिदास नाम के जो कैरेक्टर हैं, वो बहुत ही सुंदर उनका नाटक है। और उस नाटक का जो मूल भाव है वो है, समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो समय के साथ चलते हैं वही आगे जाते हैं। लेकिन जो ये सोचता है कि हम जो हैं वो किसी को भी छोड़ करके अगर साइड से निकल जाएंगे और वो व्यक्ति उनके लिए उनकी बाट देखता रहेगा, ये इम्पॉसिबल है, यानी असंभव कार्य है। तो इसका रचना काल जो है वो है 1958। दूसरा प्रश्न है, युत्सुवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? तो युत्सुवादी कविता जो है, युत्सु मतलब वो कौरव जो उस धर्म युद्ध में पांडवों के पक्ष में आकर के युद्ध लड़ा था, उस वाद से जो कविता रची गई, उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं शलभ श्रीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, शलभ श्रीराम। अगला जो प्रश्न है वो, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? यानी जो नीचे चार ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र ने ही कहा था कि कामायनी जो है वो मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। मानव की जो चेतना है उसको ग्रो करता है, ग्रोथ उनका विकास करता है। ये एपिक है, एक महाकाव्य। तो अगला प्रश्न है, हास्य के स्रोत आनंददायक होने चाहिए, अर्थात आनंददायक व्यक्ति, आनंददायक शब्द और उसका कार्य। अरस्तु के ये विचार किससे संबंधित हैं? अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, जबकि हिंदी में इसके दो विचार हैं, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और अरस्तु का ही विरेचन सिद्धांत। तो इन्होंने कहा था कि हास्य के जो स्रोत हैं वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आनंददायक होने चाहिए, क्योंकि आनंददायक जो व्यक्ति और आनंददायक जो शब्द हैं और जो कार्य हैं वो किसी को भी हंसा सकता है। तो इसका जो कॉमेडी है, यानी कॉमेडी कहते हैं उसको, कॉमेडी हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको कॉमेडी। इसका तो सही उत्तर है घ, कॉमेडी। अगला जो प्रश्न है वो है, सच्ची भाषा वह है जो मनुष्य भावावेग के क्षणों में बोलता है, यानी जब वो हाइपर हो जाता है तो सच्ची भाषा वही अंदर से जो प्रस्फुटित होती है उसे कहा गया है। उक्त विचार किस पाश्चात्य विचारक का है? पाश्चात्य होता है विदेशी जो आलोचक है या विचारक है। कौन है? तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रकृतिवादी कवि हैं, चाहे तो कीट्स हों या विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों ही जो हैं वो प्रकृति को ही ज़्यादा केंद्र बिंदु बना करके उन्होंने रचनाएं की हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि सच्ची भाषा वह होती है जब आदमी भावावेग में उसे बोलता है। अगला प्रश्न है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास जिस पर उन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था वह कौन सा है? तो वह जो उपन्यास है वो है पहला गिरमिटिया। तो उनके उपन्यास का नाम है गिरमिटिया, जिन पर उन्हें व्यास पुरस्कार जो था वो मिला था।
अगला जो प्रश्न है वो है जालप्पा पात्र प्रेमचंद के किस उपन्यास का है। तो जालप्पा जो पात्र है वो प्रेमचंद के गबन जो उपन्यास है उससे लिया गया है। तो सही उत्तर होगा गबन। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह कौन सा है। तो इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा का जो काव्य संग्रह है वो है दीप देहरी द्वार। ऑप्शन है घ दीप देहरी द्वार। अगला प्रश्न है एक नीला आईना बैठो सी है चांदनी और अंदर चल रहा हूँ मैं उसी के महातल मौन में, ये पंक्तियाँ किसकी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो कवि हुए हैं शमशेर सिंह बहादुर, उन्हीं की पंक्तियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर है क शमशेर बहादुर। अगला जो प्रश्न है वो है ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी छवि अच्युत। तो इन जो पंक्ति हैं इनके रचयिता कौन है। तो उनके रचयिता हैं महाकवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख निराला। आदिम एकांत किस कवि के गीतों का संग्रह है। यानी जो आदिम एकांत है ये किस कवि के गीतों के संकलन में से लिया गया है। तो ये हैं जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त के जो गीतों का संग्रह है वो है आदिम एकांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग जगदीश गुप्त। अगला है दोआब शमशेर द्वारा रचित किस विधा की रचना है। तो जो दोआब है वो शमशेर द्वारा रचित एक निबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ निबंध। नरेश मेहता विरचित प्रार्थना पुरुष खंड काव्य किस युग पुरुष पर आधारित है। तो नरेश मेहता जी ने जो प्रार्थना पुरुष लिखा है जो कि खंड काव्य विधा में है वो महात्मा गांधी पर लिखा है। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें प्रार्थना पुरुष कहा गया है। और इस प्रश्न को और दो तरीके से पूछा जा सकता है। प्रार्थना पुरुष किसे कहा गया है। तो महात्मा गांधी को। और नरेश मेहता की जो प्रार्थना पुरुष है वो कौन सा काव्य है। तो उत्तर होगा खंड काव्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एकांकी संग्रह उपेंद्र नाथ अस का है। तो जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो ऑप्शन नंबर ग है वो देवताओं की छाया में, ये एकांकी जो संग्रह है वो उपेंद्र नाथ अस का है। तो सही उत्तर होगा ग देवताओं की छाया में। 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा से संबंधित है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो अमेरिका की नई समीक्षा नीति थी उससे संबंधित है। तो यह क्लिंट वुक्स जो घ पार्ट है इस प्रश्न का वो सही उत्तर है क्लिंट वुक्स पार्ट घ। अगला जो प्रश्न है 16वां नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो जोएल स्पिनगार्ग ने किया था। तो अंग्रेजी के हैं नई समीक्षा, अंग्रेजी विद्वानों द्वारा आई और इसके सही उत्तर है जोएल स्पिनगार्ग, यानी ग उत्तर जो है वो सही है। समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है पंक्ति जो है वो किस कवि की है। तो समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख राज कमल चौधरी। अगला प्रश्न है संचारणी तथा युग और साहित्य आलोचनात्मक कृतियों के कौन रचयिता हैं, यानी रचयिता कौन है। तो ये जो दोनों कृतियाँ संचारणी और युग और साहित्य ये शांति प्रिय द्विवेदी जी की कृतियाँ हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क शांति प्रिय द्विवेदी।
नींद क्यों रात भर नहीं आती एकांकी संकलन के रचनाकार हैं। तो एकांकी संकलन है, एक चीज़ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि सबसे अधिक एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी हैं, और नींद क्यों रात भर नहीं आती ये जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, उनकी कृति है ये। अगला प्रश्न है, कोलरिज के कल्पना सिद्धांत को विश्लेषण करने वाली कृति कौन सी है। तो एस.टी. कोलरिज जो कि एक अंग्रेजी पोइट हैं, अंग्रेजी कवि हैं, उन्होंने कल्पना सिद्धांत को जो है विश्लेषण करने वाली कृति कौन सी मानी गई है, तो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो बायोग्राफिया और लिटरेरिया उनकी कृति है जिसमें कल्पना सिद्धांत का विश्लेषण जो है उन्होंने किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो ये थे हमारे आज की क्लास के, आज के लेक्चर को 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये लेक्चर आपको पूरा पसंद आया होगा। तो एक विनती आपसे अवश्य करेंगे, क्योंकि अगर जिसे भी नोट्स की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जाके ज्वाइन करेंगे और वहाँ से जितने भी नोट्स हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम ऐसे ही हर दिन नए नए प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।